ओम 73तमोऽध्याय। विद्वान सदाचारी पुरोहित की आवश्यकता तथा ब्राह्मण और क्षत्रिय में मेल रहने से लाभ विषयक राजा पुरुवा का उपाख्यान। भीष्म जी बोले, राजन, राजा को चाहिए कि धर्म और अर्थ की गति को अत्यंत गहन समझकर अविलंब किसी ऐसे ब्राह्मण को पुरोहित बना ले जो विद्वान और बहुश्रुत हो। एक राजन, जिन राजाओं का पुरोहित धर्मात्मा एवं सलाह देने में कुशल होता है और जिनका राजा भी ऐसे ही गुणों से संपन्न, धर्मप्रायण एवं गुप्त बातों का जानने वाला होता है, उन राजा और प्रजाओं का सब प्रकार से भला होता है। 2 उनके धर्म, अर्थ और काम तीनों की निश्चय ही सिद्धि होती है। युधिष्ठिर, इस विषय में शुक्राचार्य के गाए हुए कुछ श्लोक हैं, उन्हें तुम सुनो। जिस राजा के पास पुरोहित नहीं है वो उच्छिष्ट, अपवित्र हो जाता है। जिसके पास पुरोहित नहीं है वो राजा राक्षसों, असुरों, पिशाचों, नागों, पक्षियों का तथा शत्रुओं का वध्य होता है। पुरोहित को चाहिए कि राजा के लिए जो सदा आवश्यक कर्तव्य हों, जो बड़े बड़े उत्पात होने वाले हों, जो अभीष्ट तथा मांगलिक कृत्य हों तथा जो अंतःपुर से संबंध रखने वाले वृतांत हों, वे सब राजा को बतावे। राजा को प्रिय लगने वाले जो गीत और नृत्य संबंधी कार्य हों, उनमें करने योग्य कर्तव्य का पुरोहित निर्देश करे, बलिवैश्चदेव कर्म का संपादन करे। जो राजा अनुकूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है तथा राजशास्त्र की पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर चुका है, उससे भी श्रेष्ठ उसका पुरोहित होना चाहिए। जो भिन्न प्रकार के निमित्तों और उत्पातों का रहस्य जानता हो तथा शत्रु पक्ष के विनाश की प्रणाली का भी जानकार हो, ऐसा श्रेष्ठतम पुरुष राजा का पुरोहित होना चाहिए। यदि राजा और पुरोहित धर्मनिष्ठ, श्रद्धेय तथा तपस्वी हों, एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखते हों और समान हृदय वाले हों, तो वे दोनों मिलकर प्रजा की वृद्धि करते हैं तथा संपूर्ण देवताओं एवं पितरों को तृप्त करके पुत्र और प्रजावर्ग को भी अभ्युदयशील बनाते हैं। ऐसे ब्राह्मण, पुरोहित और क्षत्रिय राजा का सम्मान करने से प्रजा को सुख की प्राप्ति होती है। 3-4 उन दोनों का अनादर करने से प्रजा का विनाश ही होता है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय सभी वर्णों के मूल कहे जाते हैं। 5 इस विषय में राजा पुरुवा और महर्षि कश्यप के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। युधिष्ठिर, तुम उसे सुनो। 6 पुरुवा ने पूछा, महर्षि, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों साथ रहकर ही सबल होते हैं, परंतु जब ब्राह्मण पुरोहित किसी कारण से क्षत्रिय को छोड़ देता है अथवा जब राजा ब्राह्मण का परित्याग कर देता है, तब अन्य वर्ण के लोग इन दोनों में से किसका आश्रय ग्रहण करते हैं तथा दोनों में से कौन सबको आश्रय देता है? कश्यप ने कहा, राजन, श्रेष्ठ पुरुष इस बात को जानते हैं कि संसार में जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय से विरोध करता है, वहाँ क्षत्रिय का राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है और लुटेरे दल बल के साथ आकर उस पर अधिकार जमा लेते हैं तथा वहां निवास करने वाले सभी वर्ण के लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं। 8 जब क्षत्रिय ब्राह्मण को त्याग देते हैं, तब उनका वेदाध्ययन आगे नहीं बढ़ता, उनके पुत्रों की भी वृद्धि नहीं होती, उनके यहाँ दही दूध का मटका नहीं मथा जाता और न वे यज्ञ ही कर पाते हैं। इतना ही नहीं, उन ब्राह्मणों के पुत्रों का वेदाध्ययन भी नहीं हो पाता। 9 जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को त्याग देते हैं, उनके घर में कभी धन की वृद्धि नहीं होती, उनकी संतानें न तो पढ़ती हैं और न यज्ञ ही करती हैं। वे पदभ्रष्ट होकर डाकुओं की भांति लूटपाट करने लगते हैं। 10 वे दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय सदा एक दूसरे से मिलकर रहें, तभी वे एक दूसरे की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। ब्राह्मण की उन्नति का आधार क्षत्रिय होता है और क्षत्रिय की उन्नति का आधार ब्राह्मण। 11 ये दोनों जातियां जब सदा एक दूसरे के आश्रित होकर रहती हैं, तब बड़ी भारी प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं, और यदि इनकी प्राचीन काल से चली आती हुई मैत्री टूट जाती है, तो सारा संसार मोहग्रस्त एवं किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। 12 जैसे महान एवं अगाध समुद्र में टूटी हुई नौक पार नहीं पहुंच पाती, उसी प्रकार उस अवस्था में मनुष्य अपनी जीवन यात्रा को कुशलपूर्वक पूर्ण नहीं कर पाते हैं। चारों वर्णों की प्रजा पर मोह छा जाता है और वह नष्ट होने लगती है। 13 ब्राह्मण रूपी वृक्ष की यदि रक्षा की जाती है तो वह मधुर सुख और सुवर्ण की वर्षा करता है, और यदि उसकी रक्षा नहीं की गई तो उससे निरंतर दुख के आंसुओं और पाप की वृष्टि होती है। 14
जहां ब्रह्मचारी ब्राह्मण लुटेरों के उपद्रव से विवश हो वेद की शाखा के स्वाध्याय से वंचित होता है और उसके लिए अपनी रक्षा चाहता है, वहां इंद्रदेव यदि पानी बरसावे तो आश्चर्य की ही बात है। वहां प्रायः वर्षा नहीं होती है तथा महामारी और दुर्भिक्ष आदि दुस्सह उपद्रवा पहुंचते हैं। 15 जब पापात्मा मनुष्य किसी स्त्री अथवा ब्राह्मण की हत्या करके लोगों की सभा में साधुवाद या प्रशंसा पाता है तथा राजा के निकट भी पाप से भय नहीं मानता, उस समय क्षत्रिय राजा के लिए बड़ा भारी भय उपस्थित होता है। 16 इलानंदन जब बहुत से पापी पापाचार करने लगते हैं तब ये संहारकारी रुद्रदेव प्रकट हो जाते हैं। पापात्मा पुरुष अपने पापों द्वारा ही रुद्र को प्रकट करते हैं, फिर वे रुद्रदेव साधु और असाधु सब लोगों का संहार कर डालते हैं। 17 पुरुवा ने पूछा, कश्यप जी, ये रुद्रदेव कहाँ से आते हैं और कैसे हैं? इसमें तो प्राणियों द्वारा ही प्राणियों का वध होता देखा जाता है, फिर ये रुद्रदेव किससे उत्पन्न होते हैं? ये सब बातें मुझे बताइए। 18 कश्यप ने कहा, राजन, ये रुद्रदेव मनुष्यों के हृदय में आत्मा रूप से निवास करते हैं और समय आने पर अपने तथा दूसरे के शरीरों का नाश करते हैं। विद्वान पुरुष रुद्र को उत्पात, वायु, तूफानी हवा के समान वेगवान कहते हैं और उनका रूप बादलों के समान बताते हैं। 19 पुरुवा ने कहा, कोई भी हवा किसी को आवृत नहीं करती है, न अकेले मेघ ही पानी बरसाता है, रुद्रदेव भी वर्षा नहीं करते हैं। जैसे वायु और बादल को आकाश में संयुक्त देखा जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों में आत्मा, मन, इंद्रिय आदि से संयुक्त ही देखा जाता है और वो राग द्वेष के कारण मोहग्रस्त होता है तथा मारा जाता है। 20 कश्यप ने कहा, जैसे एक घर में लगी हुई आग प्रज्वलित हो आंगन तथा सारे गांव को जला देती है, उसी प्रकार ये रुद्रदेव किसी एक प्राणी के भीतर विशेष रूप से प्रकट हो दूसरों के मन में भी मोह उत्पन्न करते हैं, फिर सारे का पुण्य और पाप से संबंध हो जाता है। 21 पुरुवा ने पूछा, यदि पापियों द्वारा विशेष रूप से पाप और पुण्यात्माओं द्वारा विशेष रूप से पुण्य किए जाने पर पुण्य पाप से रहित आत्मा को भी दंड भोगना पड़ता है, तब किस लिए कोई पुण्य करे और किस लिए पाप न करे? 22 कश्यप ने कहा, पापाचारियों के संसर्ग का त्याग न करने से पापहीन धर्मात्मा पुरुषों को भी उनसे मेल जोल रखने के कारण उनके समान ही दंड भोगना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे सूखी लकड़ियों के साथ मिली होने से गीली लकड़ी भी जल जाती है। अतः विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह पापियों के साथ किसी तरह भी संपर्क न स्थापित करे। 23 पुरुवा बोले, इसमें पृथ्वी तो पापियों और पुण्यात्माओं को समान रूप से धारण करती है। सूर्य भी भले बुरों को एक सा ही संताप देते हैं। वायु साधु और दुष्ट दोनों का स्पर्श करती है और जल पापी एवं पुण्यात्मा दोनों को पवित्र करता है। 24 कश्यप ने कहा, राजकुमार, इस लोक में ही ऐसी बात देखी जाती है, परलोक में इस प्रकार का बर्ताव नहीं है। जो पुण्य करता है वह और जो पाप करता है वह दोनों जब मृत्यु के पश्चात परलोक में जाते हैं तो वहां उन दोनों की स्थिति में बड़ा भारी अंतर हो जाता है। 25 पुण्यात्मा का लोक मधुरतम सुख से भरा होता है, वहां घी के चिराग जलते हैं, उसमें सुवर्ण के समान प्रकाश फैला रहता है, वहां अमृत का केंद्र होता है। उस लोक में न तो मृत्यु है, न बुढ़ापा है और न दूसरा ही कोई दुख है। ब्रह्मचारी पुरुष मृत्यु के पश्चात उसी स्वर्गादि लोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। 26 पापी का लोक नरक है, जहां सदा अंधेरा छाया रहता है, वहां प्रतिदिन दुख तथा अधिक से अधिक शोक होता है। पापात्मा पुरुष वहां बहुत वर्षों तक कष्ट भोगता हुआ कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता और निरंतर अपने लिए शोक करता रहता है। 27 ब्राह्मण और क्षत्रियों में परस्पर फूट होने से प्रजा को दुसह दुख उठाना पड़ता है। इन सब बातों को समझ बूझकर राजा को चाहिए कि वो सदा के लिए एक सदाचारी बहुज्ञ पुरोहित बना ही ले। 28 राजा पहले पुरोहित का वरण कर ले, उसके बाद अपना अभिषेक करावे। ऐसा करने से ही धर्म का पालन होता है, क्योंकि धर्म के अनुसार ब्राह्मण यहाँ सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। 29 वेदव्यता विद्वानों का यह मत है कि सबसे पहले ब्राह्मण की ही सृष्टि हुई है, अतः ज्येष्ठ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न होने के कारण प्रत्येक उत्कृष्ट वस्तु पर सबसे पहले ब्राह्मण का ही अधिकार होता है। 30 इसलिए ब्राह्मण सब वर्णों का सम्माननीय और पूजनीय है।
वही भोजन के लिए प्रस्तुत की हुई सब वस्तुओं को सबसे पहले भोगने का अधिकारी है। सभी श्रेष्ठ और उत्तम पदार्थों को धर्म के अनुसार पहले ब्राह्मण की सेवा में ही निवेदित करना चाहिए। बलवान राजा को भी अवश्य ऐसा ही करना चाहिए। 31। ब्राह्मण क्षत्रिय को बढ़ाता है और क्षत्रिय से ब्राह्मण की उन्नति होती है। अतः राजा को विशेष रूप से सदा ही ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राजपुरोहित राजा का तथा अन्य सब लोगों का भी स्वामी है। 32। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि एलकश्यप संवादे 73तमोऽध्याय 73। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में पुरुवा और कश्यप का संवाद विषयक 73वां अध्याय पूरा हुआ। 73। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 7 श्लोक मिलाकर कुल 39 श्लोक हैं।